अच्छे खासे रिश्ते चलते हुए उनमें आ जाती है खटास, दूरियां, अलगाव की स्थिति भी यहाँ तक आ जाती है। क्यों होता है ऐसा कि एक रिश्ता बनते बनते या बनने के बाद भी उस परिस्थितियों को नहीं बना पाता जो वह जीने के लिए सोचता था और उस बंधन में या उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा था। जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि जब एक रिश्ता बन जाता है और उसके बाद ही क्यों खटास होनी शुरू हो जाती है। यहाँ बड़े ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब आप रिश्ते के आरंभ में होते हैं, ध्यान रखिए, जब आप आरंभ यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में हर इंसान या लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, वो सभी उस रिश्ते को 100% देते हैं। वो उस पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो सभी चीज़ें करते हैं जिससे कि वो पार्टनर उसको समझे, उसे प्यार दे, उसे उसकी भावनाओं को समझे। ये चीज़ें बहुत होती हैं और जैसे-जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, तब रिश्ते के अंदर आना शुरू हो जाता है किसी न किसी प्रकार का भेद। अब ये भेद क्यों आता है? क्योंकि हर इंसान चाहता है अपनी रिस्पेक्ट, प्रेम, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें यदि आप अपने रिश्ते के अंदर स्टार्टिंग से ही रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता बखूबी निभेगा ही, कभी दरार नहीं आएगी। और जब आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में इन चीज़ों की पहले तो भरपूर मात्रा में ये चीज़ें थी और फिर धीरे-धीरे आप खुद इन चीज़ों को आपने घटाना शुरू कर दिया। कारण कारण इसके पीछे कुछ भी हो, चाहे आपका बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया या आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ गई या पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ आ गई और या फिर सबसे महत्वपूर्ण कारण कि अब आपका ध्यान ही कहीं और जाने लगा। अक्सर ये परिस्थितियाँ बिगड़ती भी तभी हैं जब आपका ध्यान कहीं और जाने लगता है और ध्यान जैसे ही दूसरों की तरफ आकर्षित होता है, आप अपने उस जिसे आप प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, इश्क कहते हैं, उससे मुँह मोड़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ ऐसे कारण पैदा ना होने दें जिससे आपके रिश्ते में दरार आए, रिश्ता बिखर जाए, क्योंकि जो चीज़ें आप यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ भी आप नहीं दे पाएँगे। क्योंकि हर इंसान जिसे आप दे रहे हैं, यदि आप पूर्णता से किसी को नहीं दे पा रहे हैं, तब आप देखेंगे कि आप स्वयं से ही परेशान होंगे और स्वयं ही दूसरे रास्ते खोजेंगे। तो इसलिए अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में कभी भी ना डालें। हाँ, यदि आप ऑनेस्ट हैं, यदि आप अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार हैं, तो अपनी ईमानदारी को बरकरार रखें, लॉयल्टी को बरकरार रखें। सामने वाला आपके साथ कुछ भी कर रहा है, उसको उसको जो वो कर रहा है, उस पर ध्यान दें। उससे बातचीत करने के अवसर ढूँढें। कहीं पर भी अपने आप को उस रिश्ते से बाहर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर हमारा आत्मसम्मान बड़ी गहरी चोट में चला जाता है जब सामने वाला अपने आरंभ के दिनों के अंदर तो वो सब चीज़ें बड़े ही खुले दिल से करता है और थोड़े समय के बाद ही उसका दिल या दिमाग उन चीज़ों को करने से उससे रोक लेता है। ये कह सकते हैं कि रुकने लग जाता है वो इंसान। क्यों रुकता है वो इंसान जो खुले दिल से अपने आप को हर चीज़ के लिए प्रस्तुत कर रहा था, समय दे रहा था, भावनाएँ दे रहा था, सम्मान दे रहा था। ये कारण हमारे बीच में तभी आते हैं जब हम या तो अपने आप को दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं। कहते हैं जीवन 2 लोगों के साथ कटता ही है, चाहे वो परिवार हो या परिवार के सदस्य हों या प्रेमी युगल हो या पति-पत्नी हो। फिर क्यों हम उन महत्वपूर्ण लोगों को जो आपके जीवन के अंदर सिर्फ़ आपके लिए हैं, देखिए परिवार भी आपके लिए है। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, आपके रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, आपकी फ्रेंडशिप की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं। आप सभी चीज़ों को एक साथ एक दायरे में नहीं देख सकते। आपको सभी ज़िम्मेदारियों को साथ-साथ निभाते हुए अपने रिलेशनशिप को टाइम देना होगा।
और यदि आप इस तरह से करेंगे और ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता बखूबी चल रहा है और उसमें छोटी-मोटी कभी-कभी परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप दोनों लोग ही बड़ी सहजता से उन परेशानियों का हल निकाल लेंगे। और जब हल निकलते हैं ना, तो परेशानियाँ वापस आती भी नहीं हैं, संबंध गहरा होता जाता है और एक नई बॉन्डिंग बनती है उस रिश्ते को निभाने की। फिर परिस्थितियाँ कैसी भी हों, समय कैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो आपके रिश्ते को खराब नहीं कर सकता। अपने हर रिश्ते के अंदर हमें वही चीज़ें देनी, हाँ, वही चीज़ें देनी चाहिए जो रिश्ते के लिए ज़रूरी है। जैसे माता पिता को समय देना है तो माता पिता को देना है। यदि हमें अपने काम पर समय देना है तो पूर्ण रूप से काम पर ही समय देना है। यहाँ पर हम कभी कभी एक चीज़ की तरफ झुकाव कर लेते हैं या दूसरी तरफ झुकाव कर लेते हैं, तो तीसरे पल को हम इग्नोर कर देते हैं या फिर ये तसल्ली कर लेते हैं, हाँ ये तो ठीक है, ये मुझे समझेगा। आपको हर बार कोई समझे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि योग बैलेंस बैलेंस होना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। इसलिए अपने रिश्तों में बैलेंस बनाएं, रिश्तों को टूटने से बचाएं और जो भी परिस्थितियां हैं उसके अंदर बराबर की साझेदारी रखें। जब रिश्ता साझेदारी से निभाया जाता है तब आप देखेंगे कि आपका रिश्ता अच्छे से है, क्योंकि प्यार पैदा करना आसान है, प्यार के साथ रहना और प्यार को निभाना बड़ा ही कठिन है। और ऐसा भी ना करें कि किसी ज़िद के अंदर आकर आप अपने प्रेम को पाने की इच्छा रखते हैं, परंतु आगे चलकर वही चीज़ें आपकी गलत साबित हो जाती हैं। इसलिए अपने आप को ईमानदारी से अपने रिश्ते को चलाएं और रिश्ते के अंदर ईमानदार होने से ही आपका रिश्ता बखूबी निभेगा भी और चलेगा भी। इन कमियों को कभी भी ना आने दें, क्योंकि यदि आप किसी को अपना और यदि हाँ, पहली बात अधूरी रह रही है, इसको पूरा करते हैं। यदि आप किसी को अपना समय दे रहे हैं, तो ध्यान रखें वो भी आपको अपना समय दे रहा है। आप भावनाएँ दे रहे हैं, तो वो भी आपको भावनाएँ दे रहा है। दोनों की साझेदारी बराबरी की होती है और कभी-कभी आत्मसम्मान यदि बीच में आ जाता है, तो दोनों का ही आत्मसम्मान बराबर का है। इसलिए उन चीज़ों को ना करें जिससे रिश्ते में दरार पैदा होती है, रिश्ता खराब हो जाता है। इन चीज़ों से बचें और अपने आप को एक अच्छे रिश्ते में बना बरकरार रखें और अच्छे जीवन को जीने के लिए अच्छी बातें, अच्छा आचरण, अच्छे संस्कार भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने रिश्ते को हमेशा बिखरने से, टूटने से, अलगाव से बचाएं, क्योंकि यही रिश्ता आपको जीवन जीने का एक राह पर लेकर जाता है। जिसे कहते हैं ना कि कोई ज़िंदगी में आया तो इसने मुझे जीना सिखा दिया। तो आपका रिलेशनशिप ऐसा ही है जो आपको जीना सिखा रहा होता है। इसलिए अपने रिश्ते का आनंद लें, अलगाव और रिश्ता टूटने से और तोड़ने से बचें।